कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो चेतावनी होती है। और आज जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसे ही गांव की दास्तान है जिसका नाम है पीपली। जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता था, लोगों के दिलों में भी छुपा रहता था। मैं राजीव हूं और ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी यादों में से एक है। पीपली गांव एक छोटा सा गांव था जहां मुश्किल से 200 लोग रहते थे। ना ज्यादा बिजली थी, ना फोन का नेटवर्क, और ना ही शहर जैसा शोरगुल। गांव के चारों ओर घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच थी एक पुरानी हवेली जो सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कभी रायचंद नाम का जमींदार रहा करता था। उसकी मौत इतनी भयानक थी कि उसके बाद से कोई उस जगह का नाम तक नहीं लेता था। हर साल गांव में कोई ना कोई आदमी अचानक गायब हो जाता और लोग बस चुप हो जाते। पुलिस भी आई, पर कुछ पता नहीं चला। बस एक ही बात हर जुबान पर थी, हवेली के पास मत जाना। मैं पीपली पहली बार अपने नाना जी के अंतिम संस्कार के लिए गया था। बचपन में सुना था कि हमारे खानदान का असली घर वहीं था। मुझे तब तक अंदाजा नहीं था कि मैं एक ऐसे रहस्य के करीब जा रहा हूं जिसका जवाब शायद मौत के पास भी नहीं था। जब मैं गांव पहुंचा तो हवा कुछ अजीब थी। ठंडी जरूर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चिपचिपाहट थी। गांव के लोग मुझे घूर रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि मैं कुछ ढूंढने आया हूं। लेकिन मुझे तो बस एक आखिरी विदाई देनी थी, या शायद किस्मत मुझे कुछ और दिखाना चाहती थी। अगली सुबह नाना जी का अंतिम संस्कार हुआ। सब कुछ शांति से हुआ, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने देखा कि गांव के लोग बार बार जंगल की ओर नजर डालते थे, जैसे कुछ छिपा हो वहां। शाम को मैं अकेला खेतों की ओर टहलने निकल गया। तभी दूर से मुझे वो हवेली दिखाई दी। जंगल के बीच एक टूटी फूटी दीवारों वाली इमारत, जिसकी खिड़कियां जैसे मुझे घूर रही थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा और तभी हवा में एक सरसराहट सी हुई, जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया हो। राजीव। मैं चौंक गया। पलट कर देखा, कोई नहीं था। ठंडी हवा मेरे पसीने से भीगी पीठ को छू रही थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, और वापस लौट आया। अगले दिन एक बुजुर्ग औरत, दादी मां ने मुझे बुलाया। वो गांव की सबसे उम्रदराज महिला थी, जो ज्यादातर चुप ही रहती थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोली, सू हवेली के पास गया था ना, मत जा बेटा। वो जगह अब जिंदा नहीं है। रायचंद की आत्मा अब भी वहां भटकती है। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन रायचंद को तो मरे सालों हो गए, है ना? मरा था, पर मरा नहीं। तू वहां जाएगा तो वापस नहीं आएगा। मैं डर गया, पर मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव था उस हवेली की तरफ, जैसे कुछ मुझे बुला रहा था। उसी रात मैंने तय कर लिया कि मैं सच जानकर ही लौटूंगा। एक टॉर्च, पुराना नक्शा और नाना जी की डायरी लेकर मैं निकला और पहुंच गया उस हवेली के सामने। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने मेरे लिए ही खोला हो। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं,
जिनमें से कुछ की आंखें मुझे देखती सी लग रही थीं। फर्श पे धूल थी, मगर उन पर किसी के ताजा कदमों के निशान भी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही एक कोने में गई, वहां एक परछाई थी जो एक पल के लिए हिली और फिर गायब हो गई। राजीव, फिर वही आवाज। अब की बार मैं डर से कांप गया, मगर अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी जो कानों को चीरती जा रही थी। मैं धीरे धीरे पुरानी लकड़ी के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती और दिल की धड़कनें तेज होती गई। ऊपर एक कमरा था, बंद, मगर अंदर से जैसे कुछ सांस ले रहा हो। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला। कमरा ठंडा था, बहुत ठंडा। दीवारों पर काले धागों से बने हुए कुछ अजीब चिन्ह थे। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और उस पर बैठा था रायचंद। लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा अधजला, आंखें लाल और गर्दन एक तरफ टेढ़ी। तू आ ही गया। मुझे जैसे किसी ने जमीन से चिपका दिया। मैं हिल भी नहीं पाया। तेरे नाना मुझे नहीं बचा पाए। अब तू आया है मेरा काम पूरा करने। मैं चिल्लाया, क्या चाहता है तू? वापसी, मोक्ष। मैंने थरथराते हाथों से नाना जी की डायरी खोली। उसमें लिखा था, रायचंद ने तांत्रिक विद्या से अमरता का प्रयोग किया था, लेकिन वो प्रयोग अधूरा रह गया। उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। मोक्ष पाने के लिए उसे अपने खून का ही कोई वारिस चाहिए, और अब सिर्फ राजीव ही है जो उसे मुक्त कर सकता है, या फिर खुद उसकी तरह कैद हो सकता है। मेरी सांस रुक गई। मैं ही उसका वारिस था। रायचंद ने अपनी हड्डियों जैसे हाथ फैलाए। हवेली की दीवारें कांपने लगी और हवा में मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। मैंने आंखें बंद की और नाना जी की बात याद आई, डर को मत अपनाना, सामना कर, उसका अंत तभी होगा। मैंने जोर से चिल्लाया, मैं तुझे मुक्त करता हूं। उस पल कमरे में उजाला फैला और रायचंद की चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि हवेली की दीवारें गिरने लगी। जब मुझे होश आया तो मैं गांव के कुएं के पास पड़ा था। हवेली अब सिर्फ मलबा थी। गांव के लोग इकट्ठा थे। पहली बार किसी ने मुस्कुराकर मेरी पीठ थपथपाई। तू जिंदा बच गया, किसी ने कहा। मैंने आसमान की ओर देखा। शायद अब रायचंद को मुक्ति मिल गई थी। मैं अब शहर लौट आया हूं, लेकिन आज भी जब रात होती है, हवाएं फुसफुसाती हैं और कभी-कभी लगता है रायचंद अब भी मुझे देख रहा है। शायद डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस सो जाता है। कहानी खत्म हुई, या शायद अब शुरू हो रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले।